हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन शांति कुज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 योगासन और स्वास्थ्य। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। शरीर और मन को स्वस्थ, शक्तिशाली और चुस्त रखने में योगासन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। योगासन से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। योग शिक्षा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी शिक्षा होती है। इसमें योगासन की भूमिका अहम होती है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए 8 साधनों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट यम, सेकंड नियम, थर्ड आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक व्यायाम पर बल देने लगे हैं। भारतीय मुनियों ने तन और मन के समन्वय के लिए जो भी विधियां अपनाई थी वह थी योगासन। योगासनों का अभ्यास करने से शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मानसिक बल भी प्राप्त होता है। एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसलिए योगासन विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है। हल्के फुल्के शरीर और तनाव रहित मन से हमारी कार्य दक्षता बढ़ती है। यही कारण है कि आज कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति भी योगासन का लाभ उठा रहे हैं। योगासन का मूल मंत्र है शरीर को विभिन्न नस, नाड़ियों, मांसपेशियों और अन्य अवयवों को वैज्ञानिक ढंग से क्रमशः क्रियाशील करना और उन्हें विज्ञान प्रदान करना। विभिन्न अंगों को क्रियाशील करने के लिए जो भी मुद्रा बनती है उसे ही आसन कहा जाता है। आसनों का भी अभ्यास निष्ठा, लगन व विश्वास के साथ करना चाहिए। योगासन करते समय निम्न बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। आसन सदैव भूमि पर कंबल या मोटा कपड़ा बिछाकर करना चाहिए। आसन सदैव हल्के पेट करना चाहिए। वस्त्र ढीले पहनने चाहिए। प्रत्येक आसन के बाद शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए जिसके प्रत्येक अंग को आराम मिल सके। आसन यदि उचित प्रकार से किया जाए तो उसके अनेक लाभ भी होते हैं, जिनमें प्रमुख है अनिद्रा, अपच, कब्ज आदि रोग दूर होते हैं। पाचन क्रिया तीव्र होती है एवं भूख बढ़ती है। दुर्बलता तथा तनाव दूर होता है। सामान्य तौर पर यह धारणा बना ली जाती है कि योगासनों का उपयोग केवल रोगों की चिकित्सा में ही होता है, परंतु यह धारणा गलत है। वास्तव में योगासन से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। पहला आसन देखिए बच्चों, वज्रासन। आसन कई प्रकार के होते हैं। आइए कुछ आसनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। वज्रासन करते समय पैर दोनों पंजों एवं एड़ियों को आपस में मिलाकर सर्वप्रथम सीधे खड़े होना चाहिए। उसके बाद घुटनों को जमीन की ओर झुकाते हुए सामने की ओर जमीन पर टिका देना चाहिए तथा पैर मोड़ते समय सुविधा अनुसार हाथ आगे जमीन पर लाए जा सकते हैं। इस स्थिति में पैरों के तलवे आकाश की ओर रहें तथा एड़ियों पर नितंब भाग टिक जाए एवं पंजे एक दूसरे के पंजे से मिलते दिखाई पड़े। अब दोनों हाथ सामने घुटने पर रखिए। ध्यान रखिए कमर के ऊपर का हिस्सा सीधा रहना चाहिए। वज्रासन की एकमत ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद ही किया जा सकता है। भोजन करने के बाद इस आसन में 10-15 मिनट बैठने से पाचन क्रिया संतुलित होती है। इस आसन करने से मानसिक निराशा दूर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, हाथ पैर आदि का दर्द ठीक हो जाता है, भोजन शीघ्र पचता है। ताड़ासन। इस आसन को करते समय सर्वप्रथम सीधे खड़े होना चाहिए। ध्यान रखिए इसके अंतर्गत पैरों के दोनों पंजे, एड़ी तथा घुटने सीधे मिलने चाहिए। अब धीरे धीरे क्रमशः बाएं एवं दाएं हाथ ऊपर ले जाएं। हथेली आमने सामने रखें। इसके बाद पंजों के बल एड़े उठाकर खड़े होना चाहिए तथा ऊपर की ओर से खींचना चाहिए। पूरे शरीर का भार पंजे पर ही रखें। इस आसन को 1 मिनट से 3 मिनट तक किया जा सकता है। लाभ। इसके करने से कब्ज दूर होता है, पाचन संस्थान निरोग होता है, कमर, पसीना तथा कुल्ले सुडौल बनते हैं तथा सौंदर्य की वृद्धि होती है। यह आसन बालक तथा बालिका दोनों के लिए उपयोगी होता है। गोमुखासन। गोमुखासन करते समय सर्वप्रथम भूमि पर बैठे, फिर वज्रासन की आकृति बनाए। इसके बाद बाएं हाथ को पीठ की पीछे लाएं और दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाकर दाहिने तर्जनी अंगुलियों को कसकर पकड़ ले।
इस प्रकार क्रमशः हाथ पैर बदल कर 2 या 3 बार करें। इस आसन में 2 मिनट तक बैठें। इसके करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, सीना फैलता है व बल मिलता है, पैर मजबूत होते हैं। सर्वांगासन। इस आसन को करने के लिए भूमि पर सीधे लेटे धीरे धीरे सांस छोड़े और दोनों पैर इतने ऊपर ले जाएं कि धड़ और टांगों में 30 का कोण बने। लंबी सांस ले लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें और दोनों में इतने ऊपर ले जाएं कि पैर इतने ऊपर ले जाएं कि धड़ और टांगों में से 60 का कोण बने। कुछ क्षण रुके, सांस ले लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें और पैरों को सीधे ऊपर उठा दें। धड़ को भरसक ऊपर उठाकर सीधा कर लें। ऐसे अवस्था में ठुड्डी गले के गड्ढे में बैठ जाती है। लाभ, रक्त संचार सुचारू रूप से होता है तथा स्नायु दुर्बलता दूर होती है। पद्मासन। पद्मासन करने के लिए दाहिने पैर को बाएं जांघ की मूल में और बाएं पैर को दाहिने जांघ की मूल में रखना चाहिए। पद्मासन लग जाने पर अपने हाथ घुटनों पर इस प्रकार रखें कि तर्जनी अंगुली अंगूठे के नीचे लगी हो और शेष उंगलियां खुली रहें। पद्मासन करते समय शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई कठिनाई अनुभव हो तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। सांस लेने की प्रक्रिया में सुधार तथा मेरुदंड सीधा व मजबूत होता है। मन को शांति मिलती है। परिश्रम के बाद थकान दूर होती है। पाचन शक्ति तीव्र होती। सामान्यतः लोग किन्हीं पत्रिकाओं को पढ़कर या टीवी चैनलों में योगासन को देखकर योगासन करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन यह कभी भी अहितकर हो जाता है। इसलिए किसी के निर्देशन के बिना योगासन करना ठीक नहीं है। यह इस प्रकार होता है जैसे डॉक्टर से बिना पूछे दवाई लेना। अतः योगासन किसी कुशल निर्देशन या अध्यापक की देखरेख में सीखना चाहिए। योगासन सदैव अपनी क्षमता के अनुरूप और आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। किसी खुले और शांत स्थान पर नित्य नियम पूर्वक 15 से 20 मिनट तक की योगासन करना पर्याप्त होता है। वर्तमान समय में योगासन सीखने के लिए अनेक निःशुल्क केंद्र भी हैं। कुछ संस्थान जैसे जिम, हेल्थ क्लब आदि योगासन सिखाते हैं। कुछ लोग अपने घरों में योगासन सिखाते हैं। योगासन का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार के साथ साथ योगासन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें किसी कुशल प्रशिक्षक के नेतृत्व में योगाभ्यास कर स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। बच्चों, आपको होमवर्क में इसके टिक द करेक्ट करने और निम्नलिखित शब्द दे रखे हैं, उनके वाक्य प्रयोग करने और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने, रिक्त स्थान भरिए। ओके, ये दोनों चीजें बच्चों आपको होमवर्क में करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।